जब हम बीच में कहते हैं उसका मतलब है उनका जो वैल्यू है, उनकी जो कीमत है वो उसके बीच में होनी चाहिए। जैसे वैल्यू समझने के लिए हम नंबर लाइन यूज करते हैं। अगर ये मेरा 0 है और ये मेरे पास 4 है, 5 6 7, ये मेरे पास 7 है, तो जब मैं कहता हूं इन दो नंबर के बीच के नंबर, तो बीच के तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, हजारों लाखों नंबर हो सकते हैं जो इन दो के बीच में आएंगे। लेकिन जो ही आपने, फॉर एग्जाम्पल शाश्वतम ने बोला 5/11, तो क्या 5/11 इसके बीच में आएगा? कौन बताएगा? अब मेरा सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं पूछ रहा हूं कि क्या 5/11, 5/11 तो एक नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। 4 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूँ। तो क्या 5/1, सॉरी 5/11, कैन इट बी बिटवीन दीज टू नंबर्स? बताओ निर्मला, बताओ, व्हाट डू यू थिंक? अगर सोचने वाली बात है, सिर्फ सोचना है, याद, कोई रटने वाली बात नहीं है। यू हैव टू जस्ट अप्लाई योर ब्रेन, थोड़ा दिमाग से सोचना है कि पूरा जो भी हम पढ़ते हैं, साइंस मैथ्स इंग्लिश, उसमें अल्टीमेटली तो ब्रेन के लिए एक्सरसाइज है। जितना ब्रेन शार्प होएगा, जितना वो अलग अलग तरीके से सोचने लगेगा, उतना बेनिफिट है, उतना फायदा होता है। याद तो खुद ही रह जाता है बाद में, या भूल भी जाता है, उस वो तो अलग बात है। अब मेरा सवाल है कि अगर 4 और 7 के बीच में 5/11, 5/11, क्या ये इसके इन दो के बीच में होगा? यस और नो? हाँ निर्मला, नो सर। वाई? आप कोई भी आंसर बोलोगे यस और नो, मैं तो वाई पूछूंगा, तो आपको मुझे एक्सप्लेन भी करना है क्यों नहीं, इसके बीच में क्यों नहीं होगा। शाबाश, कौन ट्राई करेगा? सर क्योंकि ये अपान में नहीं है। अपॉन में नहीं है मतलब? नहीं ये, चलो मैंने तो बोल दिया, 4, 4 को तो मैं 4/1 कह रहा हूँ, अपॉन में चलो मैंने अपॉन में लिख दिया, ये तो रैशनल नंबर है, मैं कभी भी लिख सकता हूँ। 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, 7 को 7/1 लिख सकता हूँ, चलो मैंने लिख दिया अब। तो अगर 5/11 इसके बीच में आएगा तो क्यों, और अगर नहीं आएगा तो क्यों? शाबाश सोनिया, यू ट्राई। इफ दिस इज योर 0, this is your negative side. नेगेटिव और पॉजिटिव बेसिकली डायरेक्शन दिखाता है, एंड दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन, and in the positive direction I am showing +1, +2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे आगे आगे चलते जा रहा है। सो दिस इज माई 1 2 3 4, दिस इज माई +4, इसको मैं 4/1 भी लिख सकता हूँ। 5 6 7, इस 7 को मैं 7/1 भी लिख सकता हूँ। अब मेरा सवाल है कि एक नंबर है 5/11, क्या ये नंबर इन दो के बीच में होगा? जो बड़ा बेसिक सा सवाल है। हमेशा जब भी किसी नंबर को हम कंपेयर करते हैं, जब हम देखेंगे, उसका वैल्यू देखना चाहिए। 5/11 जो है, इसका क्या वैल्यू होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन भूल गए क्या? आप एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो। अपॉन का क्या मीनिंग होता है? डिवीजन। जब छोटे को बड़े से डिवाइड करेंगे, उसका वैल्यू तो हमेशा एक से भी कम होगा। 5/11 इज लेस देन 1, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है।
तो ये तो 0 और 1 के बीच में ही हो रहेगा। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, एज लॉन्ग एज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 5/6, 5/6 इज ऑल्सो लेस देन 1, 0 पॉइंट कुछ होगा, तो वो हमेशा यहां से 0 और 1 के बीच में ही होगा। सो ऑल द जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं वो तो सारे 0 और 1 के बीच में होंगे। तो 4 और 7 के बीच में 5/1 आ सकता है, 6/1 आ सकता है, लेकिन 5/11 नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है ये चीज? Yes. ये तो बहुत बेसिक चीज है। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल था। इस तो आप बोल सकते हो सर इसके बीच में 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5.5 आ सकता है, 5 और आधा आ सकता है, 6 और आधा आ सकता है, कई सारे, कई हजारों लाखों नंबर आएंगे इसके और इसके बीच में। लेकिन 5/11 जो है, जो ही आपने न्यूमरेटर से को डिवाइड किया अपने से बड़े से नंबर से, तो ये तो फ्रैक्शन बन गया, ये तो 1 से कम हो गया। तो ये तो 0 और 1 के बीच में ही रहेंगे सारे प्रॉपर फ्रैक्शन। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, तो ये हमेशा ये चीज तो बेसिक चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शाश्वतम समझ में आया? यस सर। हाँ। अब वो अलग चीज है कि अभी देखो आपको कंफ्यूजन क्यों हो गया। वो अभी रैशनल नंबर में जो हमने सीखा था, मैं समझ रहा हूं आपको कहां से कंफ्यूजन हुआ। अभी जब मैंने कहा, अच्छा अगर मैं कहता हूं, अगर अब मेरा सवाल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अब मैं कहता हूं 4 और 7 के बीच का नंबर मेरे को बताओ, मिडिल नंबर, मिडिल। भी इसके अगर इन दो के बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन मिडिल का मतलब है जिसको हमने डेटा डेटा में पढ़ा था, मीन या एवरेज। कैसे निकालेंगे, याद है कि भूल गए? मिडिल नंबर, बीच का नंबर कौन बताएगा? शाबाश, ट्राई। हु विल ट्राई, कम ऑन। सर दीक्षा, 5-6 होगा। वेट, हाँ, 11/2. यस, 11/2। मिडिल नंबर या मीन नंबर या एवरेज कैसे निकालते हैं? इन दो को आपस में ऐड करो, 4 + 7 And और divide by 2 एंड डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि ये दो नंबर हैं, 1 और 2। 11/2। अब अगर आप 11/2 दिमाग में क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, इसको डेसिमल में लिखो, ये हो जाएगा 5.5, है ना? क्योंकि जब आप 11 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 10 -1 पॉइंट, 0. तो 5.5, यानी कि इसके जो बीच का नंबर होगा वो 5.5 होगा। और अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे को बीच का रैशनल नंबर बताओ, तो फिर डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है, देन यू कैन स्ट्रेट अवे राइट 11/2। 11/2 तो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि Yes. ये P/Q है। अभी देखो 11/2 जो है, ये ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। सो Improper. ये इम्प्रॉपर है। ये जैसे 5/11 जो हमने किया था इससे पहले, पेन डूब गया एक मिनट। जब हमने 5/11 बोला, उसका वैल्यू तो 1 से कम हो गया।
क्यों कम हो गया? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। लेकिन 11/2 जो है उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू हमने ये देखा 5.5 है। वैल्यू तो 11.2 भी है, 5.5 भी है, दे आर इक्वल। ठीक है। Yes, sir. नाउ फिर हमने क्या पढ़ा था? शायद 8 में पढ़ा था, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। वहां से शायद शाश्वतम को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। उसमें हमने क्या किया था कि अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 7 था, अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। एक नंबर तो हमने बीच वाला देखा, वो तो 11/2 था। अब बीच का नंबर और निकालने के लिए अब मेरे को कौन बताएगा? चलो अगर मैं बोलता हूं ये जो 4 है, 4 को मैं 4/1 भी लिख सकता हूं, और ये वाला नंबर जो है, नंबर ए, ए का नंबर है 11.2। अब मुझे 4 और 11/2 के बीच का नंबर कौन बता सकता है? बीच का मिडिल नंबर। Who will tell me? How will you find middle number between 4/1, या अगर मैं सिर्फ 4 ही लिखूं, 4 and 11/2, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, एंड बोथ आर रैशनल नंबर्स। और इसका मिडिल नंबर मेरे को चाहिए। शाबाश। Who will try? Come on. अपनी अपनी कॉपी खोली हुई है ना, साथ में करते जाना है प्रैक्टिस। कॉपी में फटाफट लिखना है, सोचना है, दिमाग लगाना है, तभी तो इंटरेक्शन होगा, तभी मजा आएगा क्लास में। सिर्फ चुपचाप सुनना ही नहीं है। हाँ, कौन बताएगा? हाँ, निर्मला बताओ। Sir, 19/2. अच्छा, कैसे किया? एक नंबर है 4/1, दूसरा है 11/2। अब इसका अगर बीच का नंबर चाहिए तो हमने सीखा क्या है कि पहले Add इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, and जो divide by 2. जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। No, तो आंसर sir, क्या आ गया? sir, जब wait a हम sec. हाँ, Sir, wait a minute. ओके, 4/1 एंड 11/2 को अगर हम ऐड करते हैं, शाबाश, कौन ऐड करके बताएगा? Sir, 19/2. हम्म, कैसे ऐड करते हैं? इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 से 1 को डिवाइड किया, 2 × 4, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया, Sir, 16/2. 4 2 ज़ा 8, 2, 16/2 कैसे आ गया? अभी हमने सम किया ना, 4/1 प्लस 11/2, इन दो को अगर हम ऐड करेंगे तो हम क्या करते हैं? हम एलसीएम ले रहे हैं। 2 और 1 का एलसीएम इज 2, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ गया, उसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4, प्लस इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 4 हो गया 8, ये डिवाइडिंग लाइन लिख दो, प्लस 11 × 1 is 11 divided by 2, so this is
19/2। 19/2 इनका एडिशन है, जब इन दो को हम ऐड करेंगे, लेकिन मिडिल नंबर क्या होगा, उसका आधा। सो 19/2 डिवाइडेड बाई 2 इज 19/4। समझ में आ रहा है? शाश्वतम समझ में Yes, आ रहा sir. है? हाँ, तो कोई यस भी सर। रैशनल नंबर हो, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, समझने की वाली बात है। ये अगर हमारा पास 4 था, ये हमारे पास 7 था, तो बीच का नंबर हमने निकाला 11/2। क्योंकि हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, तो इनको हम रैशनल नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसके अभी मैं सिर्फ मिडिल नंबर की, अभी हम सिर्फ मिडिल नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है मिडिल। अगर हमने सवाल अगर है कि कोई भी जो इनके बीच में है, फिर तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, देयर कैन बी मिलियंस ऑफ नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स। तो हर बारी मिडिल मिडिल निकालना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कि इन दो का मिडिल, तो चलो हमने मिडिल निकाला, मिडिल क्या था, 19/4। फिर 19/4 और 11/2 का भी मिडिल नंबर निकाल सकते हैं। इसी तरह मिडिल निकालते जाएंगे तो हमें बहुत सारे नंबर भी मिलेंगे, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। उससे शॉर्टर प्रोसीजर क्या है, एक आसान तरीका है कि हम इसकी इन दोनों को, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ये 4 है, ये मेरे पास 7 है, तो इन दोनों के न्यूमरेटर हम सेम रखें। अभी अभी तो अभी 4/1 7/1, तो इसके बीच में हम कई सारे निकाल सकते हैं, 5/1 6/1। अब लेकिन अगर आप थोड़ा सा हम चेंज करें, फॉर एग्जाम्पल एक 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 रैशनल नंबर है मेरे पास 2/3। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2/3, दिस इज 3/4। अब मैं कह रहा हूं 2/3, दिस इज माई पॉइंट ए विच इज 2/3, दिस इज पॉइंट बी जिसका वैल्यू 3/4 है। अब मैं कह रहा हूं ए एंड बी के बीच में मेरे को फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। अब 3 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं बिटवीन, बिटवीन मतलब मिडिल नंबर नहीं है, जो कि इन दो के बीच में होगा। मतलब बीच में मतलब कहीं भी, बिटवीन 2/3 एंड 3/4। यानी कि एक नंबर 2/3 है, एक नंबर, एक रैशनल नंबर 3/4 है, और इसके बीच में मेरे को 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो एक तरीका तो ये है जो अभी हमने देखा कि पहले हम इनका मिडिल नंबर निकालें, तो एक नंबर मिल गया। फिर ये मान लो सी है, फिर ए और सी के बीच में एक और नंबर निकालें, फिर बी और सी के बीच में मतलब मिडिल, एवरेज, तो हमको 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन वो लंबा प्रोसीजर है। दूसरा शॉर्टर प्रोसीजर क्या है कि इन दोनों का जो दो नंबर्स के बीच में हमें दो रैशनल नंबर हैं, तो पहले हम लिखेंगे 2/3 और दूसरा नंबर है 3/4। तो हम अब
इनको हम ऐसी शक्ल दे दें कि ये लाइक फ्रैक्शंस बन जाए। लाइक फ्रैक्शन याद है? Yes, sir. लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? Sir, whose denominator are हाँ, same. जिनका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 2/3 एंड 1/3, दे आर लाइक फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि Yes, sir. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ये दो तो अनलाइक हैं, एक 2/3 है, एक 3/4 है, इनको हम लाइक फ्रैक्शन की शक्ल में पहले चेंज करेंगे, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। यानी कि इस 2/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका वैल्यू सेम होगा। इसी तरीके से 3/4 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका वैल्यू शुड बी वैल्यू, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू। 3/4 का शक्ल चेंज कर सकते हैं, 2/3 की शक्ल चेंज कर सकते हैं, यानी कि वी कैन चेंज द फॉर्म बट नॉट देयर वैल्यू। और फॉर्म कैसा चेंज करना है कि इनको लाइक फ्रैक्शन की शक्ल बनाना है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो उसका आसान तरीका क्या है? डिनोमिनेटर सेम कब होगा? जब आप इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो और इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि दोनों में डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा। सो अगर 3/4 को, अब इसको देखो, 3/4 को, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं डिनोमिनेटर को, तो मेरे को न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्विवेलेंट रहेगा। इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकता हूं मैं। यानी कि 3/4 को मैं 9/12 लिख सकता हूं, और 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि 4 से। फिर न्यूमरेटर को भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 8/12। 12. अब इसके बीच में मेरे को आराम से दिख रहा है, मैं 7/12 लिख सकता हूं। लेकिन ये तो एक ही रैशनल नंबर मिला, मेरे को तो 3 फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको डिनोमिनेटर को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। 12 के बदले इसको मैं 24 बना देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको 24 बनाऊं, 24 कैसे बना सकता हूं? डिनोमिनेटर को, इसको भी 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 8 से करना पड़ेगा। 4 6 24, 3 8 24। लेकिन साथ में मुझे उनका वैल्यू सेम रखना है, यानी कि अगर मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, इसको 8 से किया तो ऊपर भी 8 से करना पड़ेगा। तो अब इनका वैल्यू क्या मिला? वैल्यू नहीं, फॉर्म। वैल्यू सेम रखना है, तो ये बन गया 18/24। और 16/. और ये क्या बना? 16/. 16/24। लेकिन अभी भी मेरे को एक ही बीच में दिख रहा है आसानी से, 24. 17/24। अब मेरे को 3 चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं। अगर मैं इसको, मैं एक लॉजिक समझा रहा हूं, ठीक है? अगर मैं इसको 9 से कर देता हूं, इसको भी 9 से करता हूं, तो मेरे को डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? इस वाले 3/4 के बदले मेरे को मिलेगा 27/9 4 36। इसको 36 करने के लिए मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 12 से करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 24/36। अब देखो, अब मैं दो नंबर आराम से मैं दिखाई दे रहा है, 25/36, 26/36। तो मेरे को दो
रैशनल नंबर मिल गए इनके बीच में। मुझे 3 चाहिए, मैं थोड़ा डिनोमिनेटर को और बड़ा कर दूं। अभी मैंने इसको 36 किया था, इसको मैं 48 कर दूं, तो मुझे यहाँ 3 मिल जाएंगे। तो ये मैं लॉजिक समझा रहा हूं, ठीक है। अब हम कोई कोई छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, वरना बोरिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये 106 करते हैं। ये मैथ 9 में है, इसी को मैथ 10 में भी हम कॉपी कर देंगे। लेट अस ट्राई दिस एक्सरसाइज। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड ए रैशनल नंबर। अ मींस, अ का क्या मीनिंग होता है, जस्ट वन। फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 6/10 एंड 9/10। तो हमें यहाँ पे बीच का नंबर कोई भी लिखना है। क्या आंसर सर होगा? शाबाश। सर 7/10। हाँ, so we can any 7/10 या 8/10. Both are correct. So I will write 7/10 and check. Correct. Good. Next question. अब थोड़ा इसको डिटेल में कह रहा है। मृदुला was asked to find a rational number between -1 and 0. ठीक है। The following numbers are all rational numbers between 1 and 0. ये जो नंबर्स हैं, ये सारे रैशनल नंबर हैं। अब है रैशनल नंबर नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, -0.87, क्या ये रैशनल नंबर है? बताओ सोनिया। 0.87 रैशनल नंबर है क्या? सर P/Q के रूप में नहीं है, इसलिए मतलब नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? आप इसको लिख नहीं सकते हो? P/Q की शक्ल में तो लिख सकते हो इसको। लिख के बताओ भाई। डेसिमल को हटा दो, दो प्लेसेस है। 87/100। हाँ, तो इसकी शक्ल क्या बन गई? P/Q की शक्ल बन गई -87/100। तो ये तो रैशनल नंबर बन गया। अब जैसे ये है, क्या ये रैशनल नंबर है? यस सर। क्या होगा इसका रैशनल? P/Q की शक्ल क्या होगी? सर 3,300 नेगेटिव नेगेटिव 3,330। 3000 क्यों आ गया? सर सर 333 नेगेटिव ये 333 डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000। हाँ, तो ये तो इजी है। क्यों, ये सारे रैशनल नंबर हैं क्योंकि इनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये तो पहले ही लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑल रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। ये सारे के सारे जो हैं, ये -1 और 0 के बीच में है। यानी कि अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, अगर मान लो ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया 0 और ये है -1, तो ये जितने भी नंबर हैं, ये चारों नंबर इनके बीच में है। ओके। अब ये अब देखो सवाल, ये तो पहला ये दिया हुआ है, ये तो अभी स्टेटमेंट दिया है
कि मृदुला वॉज आस्क्ड टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स, और ये सारे फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। ये चारों के चारों रैशनल नंबर इन दो रैशनल नंबर के बीच में है। अब सवाल ये कह रहा है एज्यूमिंग, एज्यूमिंग होता है मान लो, एज्यूम करना। साथ साथ में इंग्लिश के नए वर्ड्स अगर कुछ मिले उनको लिखना चाहिए कॉपी में। एज्यूम होता है मानना, एज्यूमिंग मान लो, मृदुला डिसाइडेड टू आंसर by taking the average of the two numbers। अब है तो ये चारों, इन इन दो के बीच में ये चारों नंबर हैं, लेकिन मान लो मृदुला ने ये डिसाइड किया कि वो एवरेज मेथड से एवरेज निकाल के इन दोनों का एवरेज निकालेगी, तो तब कौन सा नंबर वो लिख सकती है। यानी कि अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज मतलब मिडिल नंबर, तो फिर इन चारों में से कौन सा नंबर करेक्ट आंसर होगा, ये सवाल है। शाबाश, अब दीक्षा ट्राई करेगी। चलो दीक्षा, एवरेज, हाउ डू यू फाइंड एवरेज? एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? शाबाश, जल्दी से बताओ। बताओ, चलो सोनिया बताओ। सर -0.5। कैसे? हाउ डिड यू फाइंड? सर उसको इन ऐड किया -1 को ऐड करके और 0 को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाई 2। /2। -1 plus 0 is -1 divided by 2 is -0.5। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, सो यहाँ पे आई विल टेक अ ब्रेक। यहाँ पे हम रोक देते हैं क्लास को, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं रोक देता हूँ। हम कोशिश करते हैं इन